हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे। मैं आपकी गाइडर, आपके एडुकेटर मोनिका, आप सबका स्वागत करती हूँ काइजन क्लासेस के साथ। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डाइस। हिंदी में इसको कहते हैं पासा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पासा देखा होगा। कुछ ऐसा दिखता है। बचपन में हमने इससे बहुत सांप सीढ़ी और क्या कहते हैं लूडो वगैरह खेले, ऐसा दिखता है। ठीक है, और अगर इसको मैं शेप के फॉर्मेट में दिखाऊं तो ये कुछ दिखता है ऐसा। देखो, ये कुछ दिखता है ऐसा। ठीक है, अब इससे हमारे जो एग्जाम है इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं इनमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो डाइज होता है, यानी जो हमारा पासा होता है, इसके टाइप कितने होते हैं। इसके हमेशा टाइप होते हैं दो। एक होता है स्टैंडर्ड डाइज, एक होता है नॉर्मल डाइज। अब स्टैंडर्डाइज क्या होता है, आप लोगों ने अगर कभी लूडो खेला है या सांप सीढ़ी खेला है तो उसमें देखा है जो गोटी हम घुमाते हैं जिससे हमारा 6 आए तो बहुत खुशी होती है, 4 3 2 1, तो वो हमारा हमेशा स्टैंडर्डाइज होते हैं। स्टैंडर्डाइज वो डाइज होता है जिसके अपोजिट साइड्स का सम, यानी जिसके, यहाँ पे लिख देती हूँ स्टैंडर्डाइज, ऐसा पासा जिसके विपरीत फलकों का, इसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। यानी कि एक ऐसा डाइस जिसके अपोजिट साइड्स का सम कितना होता है, 7 होता है। ऐसे कब कब कंडीशन बनेंगी, जब 4 के सामने 3 आएगा, 2 के सामने 5 आएगा और 1 के सामने 6 आएगा, तभी तो पॉसिबल है, तभी तो पॉसिबल है। ये मैं 5 लिखा है। ठीक है, देखो 4 के सामने जब 3 आएगा, 2 के सामने जब 5 आएगा, 1 के सामने जब 6 आएगा, तो वो हमारा क्या होता है, स्टैंडर्डाइज होता है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज़ें हम आगे देखते हुए चलेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई सबकी। दूसरा नॉर्मल डाइस क्या होता है, इसमें रैंडमली कोई भी कहीं भी हो सकता है। एक लाइन में कहूँ तो ऐसा डाइस जो स्टैंडर्ड नहीं है, जो मानक नहीं है, वो नॉर्मल डाइस है। इसमें 1 के सामने 6 भी आ सकता है, 1 के सामने 6 नहीं, 1 के सामने 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। इसमें 1 के सामने 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है। सेम 2 के सामने 1 3 4 5 6 कोई भी नंबर, 3 के सामने 1 2 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है। ऐसे 4 और 5 और 6, मतलब इनके सामने कोई सा भी नंबर आ सकता है। ये कौन सा है, नॉर्मल डाइस। अब देखो हम चीज़ों को समझेंगे कैसे, चीज़ों को समझेंगे कैसे कि एग्जाम में ये कैसे पूछा जाता है। देखो इसमें होता है अपोजिट साइड्स। अब अपोजिट साइड होती क्या है, मेरे पास एक डाइस तो नहीं है पर मेरे पास एक घनाभ है। ठीक है, इससे भी हम अपोजिट साइड्स को आराम से समझ सकते हैं। देखो तुम्हारे सामने ये ब्लू वाली साइड रखी है, ब्लू वाली साइड रखिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ इसकी जो अपोजिट साइड है इसका कलर कैसा है, इसका जो अपोजिट साइड है उसका कलर कैसा है, तो आप लोग क्या कहोगे, मैम हम कैसे बता सकते हैं कि इसका अपोजिट साइड का कलर क्या है, हमें तो दिख ही नहीं रहा, हमें तो दिख ही नहीं रहा, हमें क्या दिख रही है, बस ब्लू साइड दिख रही है। तो यही होता है अपोजिट साइड। मतलब डाइस में कभी भी, मतलब डाइस में कभी भी, डाइस कोई सा भी हो, ठीक है, कभी भी अपोजिट साइड यानी विपरीत फलक नहीं दिखाई देते। नहीं दिखाई देते का मतलब है कि साथ में नहीं दिखाई देते, साथ में नहीं दिखाई देते, साथ में नहीं दिखाई देते। जो विपरीत फलक हैं वो कभी भी आप लोगों को एक साथ बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम स्टैंडर्डाइज का एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हुए चलते हैं ताकि चीजें समझ में आए। देखो जैसे मैं एक आप लोगों से पूछूं, ये मैं कोई डाइस बना रही हूँ, ठीक है, ये हम डाइस बनाते हुए चल रहे हैं और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें से स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होगा। देखो पहला जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 6 3 4 3 2 5 2 6 1
2 3। अब मुझे इसमें से बताओ, इसमें से कौन सा ऐसा डाइस है जो स्टैंडर्ड डाइस होगा, जो कि मानक पासा होगा। तो मैंने अभी क्या बताया कि मानक पासे में विपरीत फलकों का योग 7 होता है, ये चीज मैंने बताई। दूसरी मैंने आपको क्या बताया कि विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं दिखते। अब मेरे पास ये डाइस तो नहीं है, घनाभ है, देखो 1 2 3, एक बार में सिर्फ 3 ही साइड दिख रही हैं, लेकिन क्या इसकी अपोजिट साइड दिख रही है आपको? ये जो ब्लू वाला, इसकी अपोजिट साइड दिख रही? मैडम नहीं दिख रही। इसकी अपोजिट साइड दिख रही? नहीं दिख रही। ऊपर वाले की अपोजिट साइड दिख रही? नहीं दिख रही। यानी कि अपोजिट साइड्स कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती। और एग्जामिनर ने कहा है कि ये क्या है? स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा है। एग्जामिनर ने क्या कहा कि ये स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा है। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे 6 और 1, 6 और 1 7 हो गया। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स तो साथ में दिखती ही नहीं है, फिर वो चाहे स्टैंडर्ड डाइस हो या फिर नॉर्मल डाइस हो, अपोजिट साइड तो दिखेंगी नहीं साथ में। और ये अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो 6 के अपोजिट तो 1 हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में होता क्या है, देखो यही तो होता है, 1 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 6 होता है, 2 के अपोजिट 5 होता है, 3 के अपोजिट 4 होता है। यहाँ पे अगर ये दोनों अपोजिट हैं, 1 के अपोजिट अगर 6 है तो ये साथ में कैसे दिख रहे हैं, यानी ये तो हमारे स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। दूसरा देखो 4 के अपोजिट 3, कैसे पॉसिबल है? अगर ये दोनों अपोजिट हैं, अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो साथ में कैसे दिख रहे हैं? ये भी पॉसिबल नहीं होगा। 5 और 2, 5 और 2 अपोजिट है, 5 और 2 अपोजिट है, साथ में कैसे दिख रहे हैं? नहीं होगा। 1 के अपोजिट 6 नहीं दिख रहा, 2 के अपोजिट 5 नहीं दिख रहा, 3 के अपोजिट 4 नहीं दिख रहा, यानी डी इज द राइट आंसर। इसमें से स्टैंडर्डाइज कौन सा होगा? डी वाला होगा। यहाँ तक सबकी समझ में चीजें आ रही हैं? अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो थम्स अप करके बताओ, ठीक है? अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो थम्स अप करके बताओ। आगे जो है हम अगले क्वेश्चन, अब हम जो चीजें हैं, जो नॉर्मल डाइज वाली चीजें हैं या फिर जो स्टैंडर्ड डाइज वाली चीजें हैं, वो धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ ही करेंगे। एक चीज और समझ लो, देखो कभी भी किसी भी डाइस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या तरीके अपनाने होते हैं? कभी भी किसी भी डाइस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या तरीके अपनाने होते हैं? मैं अभी आपको ट्रेडिशनल मेथड बता रही हूँ, ट्रेडिशनल मेथड बता रही हूँ कि उससे कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है? ये ट्रेडिशनल मेथड है। उसके बाद मैं दूंगी आपको गुरु ज्ञान। गुरु ज्ञान मतलब ऐसी चीज है कि एग्जाम में आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलने की जरूरत फील नहीं होगी, ठीक है? यहाँ तक ये समझ में आई? अब देखो जैसे ये है, ठीक है, ये 2 डाइस दे रखे हैं। अब मुझे बताना है कि 2 के अपोजिट क्या होगा। अब मुझे बताना है कि 2 के अपोजिट क्या होगा। पहला जो तरीका है वो ये कहता है कि अगर मुझे 2 के अपोजिट देखना है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में 2 कॉमन है, तो वो नंबर 2 के अपोजिट होगा जो नहीं दिख रहा। खैर ये तो ट्रिक्स हैं, ठीक है, जो नहीं दिख रहा यानी कि 5। अब देखो इसका जो हमें थ्योरम होती है या फिर जो हमें प्रैक्टिकली चीजें बताई जाती है कि कैसे इसको करना है, वो चीजें समझो। फिर आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी, ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी कि देखते ही सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले तो हम इसको ऐसे चलते हैं जैसे कि किताबों में थ्योरम वाइज समझा रखी है चीजें, क्योंकि ये भी आगे काम आती है। देखो ये दो जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, जो भी कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। यहाँ 2 के बाद क्या है? 2 फिर 1 फिर 3, यहाँ क्या है? 2 फिर 4 फिर 6, यानी कि 2 फिर 1 फिर 3, 2 1 फिर 3, 2 4 6, 2 4 और 6, यानी 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। यहाँ तक ये सबकी समझ में आई? यहाँ तक चीजें समझ में आई? अब इससे आगे हम इनको क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हुए चलेंगे, जो कि हमने क्वेश्चन है उसमें चीजों को समझते हुए चलेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं। यदि एक पासा 4 बार फेंका जाता है, इसके विभिन्न रूप दिखाए गए हैं, इस पासे में 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा? और इसमें क्या है? इसमें जो है हमारी दिख नहीं रही चीजें, इसमें हमारी चीजें मतलब हमारा डाइस बन नहीं रखा, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट कोई बात नहीं, हम डब्बा खुद से बना लेते हैं। इतनी बड़ी क्या बात हो गई, डब्बा ही तो नहीं है। इसको डाइस के अंदर सबसे पहले मैं इसको फिट कर देती हूँ। देखो अब इसमें करना कैसे है। इसमें पूछा है कि 2 के अपोजिट कौन सा होगा।
इसके अलग अलग टाइप बता रही हूँ। सबसे पहले हम क्लॉकवाइज वाले चलते हैं। तो क्लॉकवाइज में देखो, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, ठीक है। 2 के बाद 6 आएगा, लिखते हुए चलती हूँ। 2 के बाद 6, 6 के बाद 4 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, 2, 2 के बाद 4। अच्छा नहीं, इसमें ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्लॉकवाइज चलते हैं, इस वाले से क्लॉकवाइज चलते हैं, क्योंकि वहां से थोड़ी दिक्कत आ रही। देखो 3, 3 के बाद 4 और फिर 5। यहाँ क्या हो जाएगा, 3, 3 के बाद 1 और फिर 2। यहाँ तक 6 समझ में आए। कौन सा मिस है, मिस है इसमें 6, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। ये तो हमारा बन गया, यानी 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। ये तो है स्टैंड मतलब ट्रेडिशनल तरीका जिससे सब करते हैं, पर हमें ऐसा करना है नहीं। हमें तो मैडम बस देखते ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो देखते ही क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर, अब ये चीज ध्यान से सुनो, अगर किसी भी डाइस की 2 फेसेस सेम हैं, यानी कि उसके 2 फलक सेम हैं, तो तीसरा फलक विपरीत हो जाता है। तो तीसरा फलक विपरीत हो जाता है। इसमें देखो 3 और 4 कॉमन, 3 और 4 कॉमन, 2 फेसेस सेम आ गए, यानी कि 2 किसके अपोजिट है, 5 के अपोजिट। बताओ कहाँ तुम्हें क्लॉकवाइज, कहाँ तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ा? क्योंकि मैंने कई बार देखा है बच्चे क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज चले आते हैं और फिर होती हैं चीजें गड़बड़ और फिर आता है गलत आंसर। तो हमें अपनी खिचड़ी नहीं बनानी, हमें तो खीर बनानी है। और खीर बनाने के लिए तरीका क्या है कि अगर 2 साइड सेम हो, अगर 2 साइड सेम हो तो तीसरी साइड आपस में अपोजिट हो जाती है। तो तीसरी साइड आपस में अपोजिट हो जाती है, पहला तरीका ये। दूसरा क्या है कि अब देखो इसमें क्या होगा, अगर किसी जगह पे देखो, अब ये 2 डाइस ले लो, इसमें 2, 6, 4, 2, 3 और 4, पहला और दूसरा डाइस देखो, 2, 6, 4 दूसरे में है। मैं इसको अलग से बना रही हूँ यहाँ पे ताकि चीजें साफ साफ दिखाई दे। पहला और दूसरा डाइस बना रही हूँ, ठीक है। इसमें लिखा है 6, 2, 4, इसमें लिखा है 2, 3, 4। अब देखो, जो भी नंबर जिसका तुम्हें विपरीत देखना है, जो भी नंबर जिसका तुम्हें अपोजिट देखना है, सबसे पहले उस नंबर को पिक कर लो। दोनों जगहों में से पिक कर लो, दोनों जगह सेम क्या है, 2। अब जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा वो तुम्हारा आंसर है। गिनती को 1, 2, 3, 4, इसमें कौन सा नहीं है? अच्छा, इसमें 4 और 2 और 4 2 सेम है, 2 और 4 2 सेम है। इससे ये पता चल रहा है कि 3 1 का अपोजिट है। देखो इससे हमें एक चीज और पता चल गई, अगर ये वाला मेथड लगाना है तो सिर्फ एक ही नंबर कॉमन होना चाहिए, ठीक है, वरना ये वाला मेथड तो काम करेगा ही करेगा। देखो यहाँ पे 3 और 4 कॉमन नहीं, यहाँ पे क्या था, हाँ 3 और 4 कॉमन, और यहाँ पे भी क्या है 3 और 4 कॉमन, यानी कि हमारा 2 किसके अपोजिट हो गया, 5 के। सारे मेथड हर एक क्वेश्चन में बताते हुए चलूंगी, चीजों को समझते हुए चलना। अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे के 6 सतहों पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखे गए हैं। इसके 4 विभिन्न विन्यास नीचे दिए गए हैं। इस पासे में 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? सबसे पहले हम अपना डाइस कंप्लीट करते हैं। ये दिख नहीं रहा है क्योंकि हम अपना डाइस कंप्लीट करते हैं। हमें पूछा गया है 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा। अब जो चीज़ें मैं वहाँ समझाना चाह रही थी वो इस क्वेश्चन में आराम से क्लियर हो जाएंगी, आराम से क्लियर हो जाएंगे। हमें किसके देखना है? 3 के अपोजिट देखना है कि क्या होगा, 3 के अपोजिट देखना है कि क्या होगा। देखो इसमें क्या लिखा है कि हमें 3 के विपरीत देखना है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 3 किस किस में है। अब देखो इसमें 3 है, ठीक है, और दूसरा किस में है? दूसरा इसमें 3 है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 1, 2, 3, इसमें क्या है 4, 5, 3। जब भी तुम्हें ऐसी कंडीशन मिले कि तुम्हें विपरीत देखना है तो कोई से भी 2 डाइस उठा लो, बट कंडीशन हमेशा ये रखना कि जिसका तुम्हें विपरीत देखना है वो दोनों में कॉमन हो, वो दोनों में कॉमन हो। देखो यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, तो जो नंबर मिस होगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ देखो गिनती, उसने क्या कहा 6 तक की गिनती है, 1, 2, 3, 4, 5, तो कौन सा नंबर मिस है इसमें? 6। कौन सा नंबर मिस है इसमें? 6। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। यहाँ तक सबकी समझ में चीजें आई? चीजें समझ में आई?
ये चीज समझ में आई कि अगर हम कोई से भी दो डाइज उठा ले, पर दोनों डाइज ऐसे उठाने जिसमें सिर्फ वो नंबर कॉमन हो जिसका हमें अपोजिट देखना है, फिर गिनती गिननी है और हमें पता लग जाएगा कि हमारा अपोजिट नंबर कौन सा है। चलो आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ पहुंच गए थे, ठीक है। अब देखो इस पे क्या कह रहा है, एक पासे के 4 विभिन्न विन्यास नीचे दिए गए हैं, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, बस लिख दो यहाँ पे। सबसे पहले मैं अपने डब्बे कंप्लीट करूँ इसके। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब हमें बताना है 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। दोनों चीजें अप्लाई करके देखते हैं। देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, दोनों जगह 4 कॉमन है, दोनों जगह हाँ मैम 4 कॉमन है। पहली नजर में देखते ही प्यार हो गया, यहाँ भी 4 कॉमन, यहाँ भी 4 कॉमन। तो अब क्या होगा, देखो गिनती गिनो, 1 नहीं है, 2 3 4 5 6, यानी 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1, खत्म। दूसरा तरीका देखो क्या कहता है, 5 और 6 कॉमन, 5 और 6 कॉमन, दोनों जगह 2 सतह कॉमन आ गई, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में अपोजिट, 1 के उल्टा 4। कोई सा भी चीज करो, कान यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़ना कान ही है, तो क्या होगा, देखो हमने दोनों तरीके से इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर लिया। इन दो डाइस को देखा तो 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया, और फिर देखा कौन सा नंबर ऐसा है जो इनमें नहीं दिख रहा। कौन सा नहीं दिख रहा मैडम, 1 नहीं दिख रहा, तो 1 हमारा अपोजिट हो जाएगा। दूसरा देखो, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, दो साइड सेम है, तो तीसरी साइड आपस में अपोजिट हो जाएंगी, यानी 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, 4 विभिन्न विन्यासों में एक पासे को नीचे दर्शाया गया है, इसमें 3 के विपरीत हमें बताना है, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब सबसे पहले मैं डब्बे कंप्लीट करूं, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। इसमें कलर चेंज करते हैं ताकि इसे दिखे। अब देखो दोनों चीजें अप्लाई करके देखते हैं, अगर होगा तो दोनों चीजें देखते हैं, 1 4 1 4, 3 के अपोजिट देखना है ना मैं, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, किसी और में 3 है दिख रहा, नहीं मैडम 3 तो नहीं दिख रहा, किसी में कुछ और कॉमन है, 5 और 6, 5 6, देखो पहला मेथड इसमें नहीं लग रहा क्योंकि 3 हमारे पास नहीं लग रहा, लेकिन क्या इसके बाद तुम क्लॉकवाइज जाओगे, नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, 5 और 6 दिख रहा है, 5 और 6 दिख रहा है, दोनों जगह दिख रहा है, यहाँ भी 5 6, यहाँ भी 5 6, तो 3 के अपोजिट क्या हो गया 4, 3 के अपोजिट क्या हो गया 4, खत्म। 3 के अपोजिट 4, खत्म। दो साइड सेम, तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी आपस में अपोजिट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, चलो अब ये क्या कह रहा है हमें, देख नीचे 4 विभिन्न विन्यासों के एक पासे दिखाया गया है, इस पासे में विपरीत सतहों का योग 7 है, इस पासे में विपरीत सतहों का योग 7 है। क्या कह रहा है, विपरीत फलकों का योग 7 है, साफ साफ इसने कह दिया, यानी ये कैसा डाइज है, स्टैंडर्ड डाइज है, दिमाग में चीजें फिट होगी। नीचे दिए गए विन्यासों में से कौन सा विन्यास सही होगा। अब देखो अगर विपरीत फलकों का योग 7 है तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3, 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 2 और 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1। ये चीजें फिक्स होती है स्टैंडर्डाइज में, मतलब अपोजिट साइड अगर साथ में दिखेंगी तो वो डाइज नहीं बन सकता। देखो 5 और 2 साथ में दिखा, यानी ये डाइज नहीं बनेगा। 4 और 3 एक साथ दिखा, ये डाइज भी नहीं बनेगा। 6 और 1 एक साथ दिखा, ये डाइज भी नहीं बनेगा। तो बनेगा कौन सा, ए वाला, यानी कि सिर्फ ए वाला डाइज ही हमारा बनेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को किसी तरीका को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अगर नहीं तो आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो इसमें क्या कह रहा है। यहाँ तक अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 विभिन्न विन्यासों में से एक पासे को नीचे दर्शाया गया है, इस पासे में 2 के विपरीत सतह कौन सी होगी, 2 की अपोजिट साइड कौन सी होगी। अब देखो 2 तरीके हैं, या तो कोई भी ऐसा पासा देखो जिसमें 2 कॉमन हो, जिसमें कि 2 कॉमन हो, 2 और 3 कॉमन है नहीं चलेगा, 2 चीजें कॉमन हो गई हैं। या फिर कोई और, देखो इसमें क्या है, अब यहाँ पे देखो ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे 2 कॉमन चाहिए, ठीक है, तो और कोई है जिसमें 2 कॉमन हो, नहीं। अब 3 और 5
3 और 5 भी कहीं पे कॉमन नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलते हैं। इसीलिए सारी चीजें बताते हुए चल रही हूँ, ताकि कहीं पे अगर कोई मेथड समझ में ना आए या फिर कोई मेथड तुरंत से ना लगे तो कैसे चीजों को सॉल्व करना है। देखो इसमें एक कॉमन, इसमें एक कॉमन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, यहाँ क्या हो जाएगा 1 6 4। हमें देखना क्या था, 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट 6 है, खत्म। सी ऑप्शन, सी बिल्कुल सही जवाब है। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं, इसीलिए सारी चीजों को समझना जरूरी है। अब देखो चीजों को समझो, चीजों को समझो। जरूरी नहीं है कि हर बार वो नंबर्स ही दे, ठीक है, जरूरी नहीं है वो हर बार नंबर्स ही दे। इसमें डाइस में देखो किस किस टाइप के डाइस होते हैं। पहला होता है वो डाइस जिसमें नंबर दिए गए हो, दूसरा डाइस जिसमें अल्फाबेट दिए गए हो, तीसरा डाइस जिसमें सिंबल्स दिए गए हो। अब ये जो सिंबल हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, इस तरीके के सिंबल्स हो सकते हैं इसमें, डॉलर हैश, ऐसे वो सिंबल्स यूज करता है। नंबर्स यानी कि 1 to 6 ये नंबर्स यूज करता है। अल्फाबेट यानी A to Z में से कोई भी रैंडम 6, कोई भी रैंडम 6 अल्फाबेट क्या करता है, वो पिकअप करके दे देता है। या फिर इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी वो क्या कर देता है, अल्फाबेट प्लस नंबर्स प्लस सिंबल्स, ऐसे करके भी वो आपको दे सकता है, मतलब देगा यही चीजें। और इसके बाद एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं प्रिंटेड डाइस। इसमें क्या होता है, डाइस को प्रिंट करके चीजों को दे देता है। अभी तक हमने क्या देखा, नंबर वाला देखा, अल्फाबेट वाला नहीं देखा, अभी सिर्फ हमने नंबर वाला ही देखा है। अब देखो आगे बढ़ते हुए चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से कह रहा है। ये हमारे डाइस के टाइप होते हैं कि इतने टाइप से हमारा डाइस बन सकता है, ठीक है, इतने टाइप से हमारा डाइस बन सकता है। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो क्या कह रहा है। उसने देखो अभी बताए थे सिंबल्स वाली चीजें, देखो सिंबल और नंबर दोनों को साथ में ऐड कर दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना डाइस बनाते हुए चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना डाइस बनाते हुए चलते हैं। उसने पूछा है कि 4 विभिन्न विन्यासों में से एक पासे को नीचे दर्शाया गया है, इस पासे में ट्रायंगल के विपरीत कौन सा सतह होगा या कौन सा नंबर होगा। अब एक चीज देखो, प्लस और डिवाइड कॉमन, प्लस और डिवाइड कॉमन यानी ट्रायंगल के अपोजिट क्या हो गया, ओ या 0। प्लस के डिवाइड क्या, ट्रायंगल के अपोजिट क्या हो गया, ओ या फिर ये। चीजें समझ में आ रही हैं। देखो कोई भी दो साइड आपस में सेम होने पर तीसरी अपोजिट हो जाती है, तीसरी साइड अपोजिट हो जाती है। यहाँ पे क्या है, डिवाइड, यहाँ पे प्लस, डिवाइड और प्लस, दो साइड सेम हुई तो तीसरी साइड ऑटोमेटिक आपस में क्या हो गई, अपोजिट होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब ये आ गए हैं हमारे अल्फाबेट वाले, वैसे अल्फाबेट नहीं, ये प्रिंटेड डाइस है, फर्क कुछ नहीं पड़ता, इसमें भी चीजें कॉन्सेप्ट सेम लगता है, बस इसमें क्या हो रहे हैं, चीजें प्रिंट हो रही हैं, चीजें क्या हो रही हैं, प्रिंट हो रही हैं। समझो, सबसे पहले मैं इसमें डाइस कंप्लीट करूं। ये हमारे डाइस कंप्लीट हो गए। ये क्या कह रहा है, 4 विभिन्न विन्यासों में एक पासे को नीचे दिखाया गया है, ठीक है। इस पासे में पीले यानी कि येलो कलर की बात कर रहा है कि विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। इसने यहाँ पे हमें कोड दे रखा है कि रेड यानी कि लाल, उसको आर लिख रखा है उसने, ब्लू यानी कि नीला, अच्छा यहाँ नीचे दे रखे हैं उसने कोड, देखो येलो को वाई लिखा है, रेड को आर लिखा है, यानी कि जोन सा जिस अक्षर से जो सा कलर शुरू होता है उसको उसके स्टार्टिंग के अक्षर से ही लिखा है। यानी हमें बताना है येलो के अपोजिट कौन सा होगा, येलो के अपोजिट कौन सा होगा। इसमें देखो ओ और बी यानी ऑरेंज और वॉयलेट, ऑरेंज और ब्लू, सॉरी ऑरेंज और ब्लू, बी ब्लू का है ना, बी ब्लू का है। देखो ऑरेंज और ब्लू कॉमन, ऑरेंज और ब्लू कॉमन, तो येलो के अपोजिट डब्ल्यू बी यानी कि वॉयलेट। अब इसमें ऑप्शन देखो, बस खत्म, डी ऑप्शन। देखो कितने आराम से हो गया, कितने आराम से क्वेश्चन हो गया। हमने देखा कि भाई ऑरेंज और ब्लू दोनों सेम हैं, ऑरेंज और ब्लू दोनों सेम हैं, तो जो तीसरी साइड है वो आपस में क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, यानी वाई के उल्टे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी यानी वॉयलेट। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं और देखते हैं बाकी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये देखो
ये हमारे फिर से सारे क्वेश्चन रैंडमली रखे गए हैं ताकि चीज़ें आराम से रिवाइज हो, ठीक है। क्योंकि रैंडम क्वेश्चन से क्या होता है, हमें चीज़ें एक साथ नहीं मिलती। जब एक साथ नहीं मिलती तो दिमाग को पता है कि कोई ना कोई अलग मेथड लग रहा होगा, वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस सेट जब लगाते हैं तो चीज़ें क्या होती हैं, रैंडमली दी जाती हैं, रैंडमली होती हैं। चलो इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। चलो अब इसमें देखो क्या कह रहा है, 4 विभिन्न विन्यासों में से एक पासे को नीचे दिखाया गया है, ठीक है। इस पासे में एक के विपरीत यानी संख्या 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, संख्या 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब इसमें दोनों टाइप लग सकते हैं, देखो नहीं इसमें क्या है, 1 के विपरीत देखना है, 5 और 2, 5 और 2, बिल्कुल बढ़िया। ये देखो यहाँ पे 5 और 2 कॉमन, दो साइड सेम आई, यहाँ पे 5 और 2 सेम, यानी कि 1 के उल्टा क्या हो गया 6, 1 के उल्टे क्या हो गया 6। सिर्फ देखते ही क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी तक ये बताओ हम एंटी क्लॉकवाइज कितने बार चल रहे हैं, मुश्किल से 1 या 2 बार। मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसीलिए ऐसे तरीके लेके आई हूँ ताकि हमें कम से कम एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़े, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 और 5 कॉमन, 2 और 5 कॉमन, यहाँ पे भी यानी 1 के उल्टे क्या हो जाएगा 6, डी इज द राइट आंसर, खत्म। अगला क्वेश्चन, अगले की तरफ देखो। एक बात मुझे बताना, देखो मैं कैमरे किस तरफ हूँ, आप लोग कैमरे के उस तरफ हो। मुझे नहीं पता कि आप लोग कब ये वीडियो देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, बट मुझे ये ज़रूर जानना है कि समझ में चीज़ें आई या नहीं आई। तो अगर चीज़ें समझ में आती हैं, तो प्लीज़ मुझे बता देना कि हाँ मैम चीज़ें समझ में आई, ये चीज़ समझ में आई, ये नहीं आई। मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट करूँगी। अगला क्वेश्चन देखो, आप लोग तब तक क्वेश्चन पढ़ो, और मैं तब तक क्या करती हूँ, इसकी बाउंड्रीज बनाती हूँ, ठीक है। मैं तब तक क्या करती हूँ, इसकी बाउंड्रीज बनाती हूँ। ये हमारा डाइस दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासा 1 से 6 तक संख्यांकित करता है, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 6 तक की गिनती इस पे लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कौन सी संख्या 5 के विपरीत होगी, देखो इसमें 5 कॉमन, इसमें 5 कॉमन, इसमें 5 कॉमन, दोनों जगह से 5 5 कॉमन है, फिर इसमें 1 कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है। ऐसे तो नहीं चलेगा काम। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ फिर इससे ये प्रूफ हो रहा है कि 4 के अपोजिट 2 है, ठीक। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलने का ऑप्शन है। 1 कॉमन, 1 कॉमन, 1 से जब एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो कैसे चलोगे, देखो 1 से जब एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो कुछ ऐसे ही चलोगे। तो 1 के बाद क्या आ जाएगा 2, 2 के बाद क्या आ जाएगा 5, खत्म। 1 के बाद क्या आ जाएगा 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा 3। हमें किसका बताना था, 5 के विपरीत क्या है सर, 5 के विपरीत 3 है, 5 के विपरीत 3 है, डी इज द राइट आंसर, कहानी खत्म। यहाँ तक ये समझ में आ रही है। 5 के अपोजिट बताना था, 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट देखो क्या हो जाएगा, 1 2 5, 1 2 5, 1 4 3, 1 4 3। क्या हम चले हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। इसीलिए सारी चीजें समझाते हुए चल रही हूँ, जहाँ पे जो मेथड लगता है वहां पे वो लगा के तुरंत अपना आंसर निकाल देना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सेम है, इसमें भी सेम है, 6 तक संख्यांकित कर रहा है। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो, मैं तब तक इसकी बाउंड्री क्रिएट करती हूँ, क्योंकि बाउंड्रीज दिख नहीं रही। क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्नों की भी अपनी एक भाषा होती है। जिस दिन उसे समझना सीख गए उस दिन क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलो क्या कह रहा है, एक पासा 1 से 6 तक संख्यांकित करता है, एक पासा 1 से 6 तक संख्यांकित करता है। संख्या 5 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, संख्या 5 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 5, ये 5, दोनों कॉमन, दोनों 5 5 कॉमन, एक भी कॉमन है, दो साइड कॉमन होगी। इससे ये पता चल रहा है 4 3 के अपोजिट है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, फिर से वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। यहाँ एक, एक के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे चलेंगे। क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे 1 1 5 5 3 3, 1
1 2 2 4 4। अब हमें बताना था 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा, खत्म। 1 सेकंड से ज्यादा का वक्त नहीं लगता इसको, बस पढ़ने में थोड़ा बहुत वक्त लगेगा, उससे ज्यादा आपको इसमें कोई भी टाइम नहीं लगने वाला है, कोई भी टाइम नहीं लगने वाला है। अब देखो आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ो, मैं तब तक इसकी बाउंड्री क्रिएट करती हूँ क्योंकि इसमें बाउंड्रीज नहीं है। चलो आप लोग क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एक पासा 1 से 6 तक संख्यानित करता है, संख्या 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, संख्या 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो 1 के बाद 2, इसका कलर चेंज कर दो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, मैं इसको भी अच्छे से कलर कर दूँ क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, सेम यहाँ पे 1 के बाद 4 और फिर 3, 1 4 3, 1 4 3, 1 2 5, 1 2 5। तो हमें क्या पूछा है, 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट 2 होगा, खत्म, इज द राइट आंसर। इतना ही तो करना था, इतना ही तो करना था, इससे ज्यादा क्या करना था, कुछ भी नहीं, ठीक है। इससे ज्यादा क्या करना था, कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा क्या करना था, कुछ भी नहीं। अब अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग मुझे इसका आंसर करके बताओ। अगर कोई एक डाइस है, अगर कोई एक डाइस है, ठीक है, ये कोई एक डाइस है, ये कोई एक डाइस है, इस पे लिखा है मैंने 1 2 3 3 2 4। तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि क्या है, 2 साइड अपोजिट है, 2 साइड अपोजिट है। ये चीज़ें समझ में आई, ये चीज़ें समझ में आई कि जब 2 साइड सेम होती हैं तो तीसरी साइड आपस में अपोजिट होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ समझो, अगर मैंने तुम्हें बताया कोई 2 डाइस हैं, कोई 2 डाइस हैं, अब मुझे बताओ 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा। तो क्या कहोगे, मैडम जो नंबर नहीं दिख रहा वो 1 के अपोजिट होगा, 1 2 3 5 6, यानी कौन सा रह गया, 4। तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें सबकी समझ में आई, यहाँ तक चीज़ें सबकी समझ में आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो सेशन में लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना। और दूसरी चीज़, अभी हमने इसका बस पहला पार्ट कंप्लीट किया है, अभी हमने इसका सिर्फ पहला पार्ट कंप्लीट किया है, जिसमें हमने पढ़ा है क्लोज डाइस को। क्या पढ़ा है, क्लोज डाइस को। इसके बाद इसमें दूसरी चीज आती है ओपन डाइस, ठीक है, और तीसरी चीज इसमें आती है प्रिंटेड डाइस, चौथी चीज इसमें आती है कट डाइस। हमें ये सारी चीजें इसमें देखनी है, हमें ये सारी चीजें इसमें देखनी है। ओपन डाइस भी 2 टाइप के होते हैं, एक जिसमें आपको ओपन करके दिया गया हो, उसको आपको क्लोज करना है, दूसरा जिसमें आपको क्लोज करके दिया हो आपको ओपन करना हो। तो ये सारी चीजें हम इस डाइस वाले चैप्टर में सीखने वाले हैं। आज हमने एक टाइप इसमें कंप्लीट कर दिया है, एक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, बाकी के हम अगले सेशन में करेंगे। बाकी ये बताओ ये सेशन कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और ठीक है, अपनी मोनिका मैडम को एक लाइक जरूर देना, ठीक है, क्योंकि मैं भी तो देखो जरूरी नहीं है लाइक ही करो, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करो, और कुछ तो बताओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आज के लिए हम सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी इसके जो आगे हम चीज़ों को देखेंगे इसके सेकंड पार्ट में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम ओपन डाइस देखेंगे, ओपन डाइस में जितने टाइप बनते हैं, कट डाइस देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बस इतना ही कहूँगी कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।